गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.5। इसमें अपने को सॉल्यूशन के कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। ठीक है, कंसिस्टेंट होंगे इसमें ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और इनकंसिस्टेंट में ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। उसके लिए अपन सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस बना सकते हैं। अपने को पता है ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है, तो मेरे पास ए आ जाएगा 1 2 2 3। ठीक है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो हो जाएगा 3 - 4 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँगा तो एज इक्वल टू मेरे पास आएगा 2 - 1 1 एंड 1, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 2 - -1 विच इज इक्वल टू 3। यहाँ से भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, एंड कंसिस्टेंट तो हो ही जाएगा। सिमिलरली अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करूँ तो इसमें ए बनेगा मेरे पास 1 3 2 एंड 6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा मेरे पास 6 - 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा अपने पास। एंड सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करता हूँ। मेरे पास 4 की अगर मैं डिटर्मिनेंट बनाना चाहूँगा तो ए मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास 1 1 1 2 3 2 ए 2 ए। ठीक है, तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा मेरे पास 6a - 2a -1 4a - 2a +1, ये आ जाएगा मेरे पास 2a - 3a। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँगा तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 6a - 2a हो गया 4a, ये हो जाएगा -2a, ये हो जाएगा -a विच इज इक्वल टू ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास ख़त्म हो गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बनाएंगे अपन 3 - 1 - 2 0 2 -1 एंड 3 - 5 एंड 0। ठीक है, अगर मैं इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा मेरे पास 3 0 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव हो जाएगा -5। ठीक है, ये आएगा -1। ठीक है, 0 + 3, ये आएगा -2 0 - 6, तो ये हो जाएगा मेरे पास -15 + 3 और ये हो जाएगा +12। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा यहाँ से -15 + 15 विच इज इक्वल टू 0। अगर 0 आ रहा है तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा एंड सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। वो है मेरे पास एक्स इज इक्वल टू बी, तो अपने को हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में तुम्हें करवा रखा है, अभी जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और मैं करवा दूंगा। 2 3 5 5 - 2 6। तो अगर मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा तो क्वेश्चन नंबर 6 में डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5 18 + 10। ठीक है, -1 -1 12 - 25 +4 -4 -15 सॉरी। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा मेरे पास 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140, ये -13, तो ये हो जाएगा -13 और इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट वाला -76, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 140 - 89 विच इज इक्वल टू 51 एंड ये
नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मूव हो गया। हेलो, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। अपने को इसमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इनको सॉल्व आउट करके देना है अपने को। सबसे पहले अपने इसके मैट्रिसेस बनाएंगे। अपने को पता है लीनियर इक्वेशन के लिए AX इज इक्वल टू B होता है, तो मेरे पास A हो जाएगा, इसको सॉल्व आउट करते हैं। 5 2 7 3 ये हो गया, और मेरे पास X हो गया, X एंड Y इज इक्वल टू B हो जाएगा 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ तक। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँगा तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, विच इज इक्वल टू 15 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 1। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो X की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से A इनवर्स B। तो सबसे पहले A इनवर्स फाइंड आउट करना है। A इनवर्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A। ठीक है, 1 अपॉन A एडजॉइंट A। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा फाइनल A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A। मैंने बताया था अगर 2 क्रॉस 2 हो तो इन दोनों को सफल कर दो और इनके नेगेटिव साइन चेंज कर दो, तो आ जाएगा 1 अपॉन 1। इन दोनों को सफल करूँगा तो 3 एंड -2, ये -7 एंड 5। ठीक है, ये इनवर्स आ गया मेरे पास। अब मैं अगर X की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा तो XY इज इक्वल टू A इनवर्स हो जाएगा मेरे पास 3 -2 -7 5 एंड B है मेरे पास 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया मेरे पास B की वैल्यू। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा X एंड Y इज इक्वल टू 3 4 जा 12 -10। ठीक है, ये हो गया -28 प्लस 25। अगर मैं इसका कंपैरिजन करके X एंड Y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा तो आएगा 2 एंड -3। कंपेयर करेंगे तो X इज इक्वल टू 2 एंड Y इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, अगर सॉल्व करेंगे तो अपन यहाँ से भी अपन X इज इक्वल टू B अप्लाई कर सकते हैं। A हो गया मेरे पास 2 -1 3 एंड 4, और X हो जाएगा मेरे पास X एंड Y इज इक्वल टू -2 एंड 3। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट करना चाहूँगा वो हो जाएगा 8 नेगेटिव ऑफ -3। ठीक है, विच इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1 अपॉन मोड A एडजॉइंट A। ठीक है, तो 1 अपॉन मोड A आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन 11 और एडजॉइंट A, इन दोनों को सफल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड 2, नेक्स्ट साइन चेंज कर दो, ये 1 और ये -3। ठीक है, और अगर मेरे पास X की वैल्यू हो जाएगी A इनवर्स B, तो X इज इक्वल टू A इनवर्स आया मेरे पास 1 अपॉन 11 4 1 -3 एंड 2, और B है मेरे पास -2 एंड 3। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो X इज इक्वल टू 1 अपॉन 11, ये हो गया -8 और +3। ठीक है, -8 +3, और सेकंड हो जाएगा 6 + 6, ये नेगेटिव, ये +6। मेरे पास X इज इक्वल टू X की वैल्यू है मेरे पास X एंड Y, ये हो जाएगा -5/11 और ये हो जाएगा 12/11। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो X इज इक्वल टू -5/11 आ गया एंड Y इज इक्वल टू 12/11। फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 था ये। 4x - 3y इज इक्वल टू 3, 3x - 5y इज इक्वल टू 7। इसको अगर अपन ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास ax इज इक्वल टू b, तो ये 4 - 3 3 एंड -5 x हो जाएगा x एंड y इज इक्वल टू 3 एंड 7। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ये आएगा मेरे पास -20 -9 विच इज इक्वल टू -11। ठीक है, अब मेरे पास अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला होता है A इनवर्स
बी। तो ए इनवर्स आएगा मेरे पास 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक है। 1 डिटर्मिनेंट हो गया 1/-11, एडजॉइंट हो गया, इन दोनों को सफल करना है तो -5 एंड 4, इसके साइन चेंज करो, ये 3 एंड -3, ठीक है। ये मेरे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अगर अब मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँगा तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है मेरे पास, तो ए इनवर्स आया मेरे पास 1/-11 -5 3 -3 एंड 4, और b की वैल्यू है मेरे पास 3 एंड 7, ठीक है। तो इसकी x की वैल्यू है मेरे पास x एंड y, कंपेरिजन करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो हो जाएगा 1/-11 मल्टीप्लाई करते हैं, -15 + 21 -15 + 21, सेकेंड हो जाएगा मेरे पास -9 + 28 विच इज इक्वल टू -1/11, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा मेरे पास 19, 6 एंड 19। तो मेरे पास फाइनल आंसर आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू -6/11 एंड y इज इक्वल टू -19/11, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर अपना ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं, जो अपने पास 5x + 2y इज इक्वल टू 3, 3x + 2y इज इक्वल टू 5। वही सिमिलरली प्रोसेस है, ax इज इक्वल टू b, तो a की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5 2 3 एंड 2, और x हो जाएगा x एंड y, और b हो जाएगा 3 एंड 5, ठीक है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करेंगे अपन, विच इज इक्वल टू 10 - x विच इज इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू होती है मेरे पास ए इनवर्स b, तो सबसे पहले मैं ए इनवर्स फाइंड आउट करूँगा, तो ए इनवर्स आएगा मेरे पास 1/mod a एडजॉइंट ए विच इज इक्वल टू 1/4, डिटर्मिनेंट ए के लिए, एडजॉइंट ए के लिए सॉरी, इसको सफल करेंगे 2 एंड 5, इन दोनों के साइन चेंज, ठीक है। ये मेरे पास ये आ गया। मेरे पास x इज इक्वल टू ए इनवर्स b होता है, ए इनवर्स है मेरे पास 1/4 2 -2 -3 एंड 5, और b था मेरे पास 3 एंड 5 विच इज इक्वल टू 1/4 6 -10, ये -9 + 25, तो ये हो जाएगा x एंड y इज इक्वल टू 1/4 -4 एंड 16, तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो -1 एंड 4, कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 4 आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे ख़त्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं, जो है मेरे पास 2x + y + z इज इक्वल टू 1, x - 2y - z इज इक्वल टू 3/2, 3y - 5z इज इक्वल टू 9। सिमिलर प्रोसेस है, ax इज इक्वल टू b हो जाएगा, a है मेरे पास 2 1 1 1 - 2 - 1 0 3 -5, एंड x वाली टर्म्स हो जाएगी x y z, और b वाली टर्म हो जाएगी 1 3/2 एंड 9। सिमिलर प्रोसेस, सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट a कैलकुलेट करेंगे, विच इज इक्वल टू 2 × 10 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव +3, ठीक है। फिर -1 -5 -0 +1 3 -0, 13 2 = 26, ये +5 और ये +3 विच इज इक्वल टू 34, तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। अब रही अपने पास एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी, उसके लिए अपने को कोफैक्टर्स सब कुछ निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो ए है मेरे पास 2 1 1 1 -2 एंड -1, तो सबसे पहले a11 फाइंड आउट करेंगे, वो आएगा मेरे पास पॉजिटिव, ये हो जाएगा मेरे पास -2 -1 3 एंड -5 विच इज इक्वल टू 10 + 3 13 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं a12 फाइंड आउट करूँगा, विच इज इक्वल टू, ये नेगेटिव आएगा मेरे पास 1 -1 0 एंड -5 विच इज इक्वल टू -5 -0 विच इज इक्वल टू +5, ठीक है। सिमिलरली a13 फाइंड आउट करूँगा, ये मेरे पास पॉजिटिव आएगा, a13 की वैल्यू होगी 2 1 1 -2, तो ये हो जाएगा -4
-1 विच इज इक्वल टू -5, ठीक है। सिमिलरली A21 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा मेरे पास, तो ये आएगा मेरे पास नेगेटिव। A21 के लिए यहाँ से चेक करते हैं, इनको कवर करेंगे तो 1 1 3 एंड -5, तो माइनस ऑफ -5 -3 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये हो गया मेरे पास। चलिए आगे मूव करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी। A13 के लिए 1 - 2 0 3 आना चाहिए, तो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 - 0 विच इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। बाकी वैल्यूज़ अपनी सही है। चलो आगे मूव करेंगे, तो A22 की वैल्यूज़ आएगी मेरे पास, ये आएगा मेरे पास पॉजिटिव। A22 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है मेरे पास, तो ये रो, ये कॉलम 2 1 0 एंड -5 विच इज इक्वल टू -10 -0 विच इज इक्वल टू -10 आ जाएगा, ठीक है। A23 के लिए मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास नेगेटिव आएगा। A23 तो 2 1 0 3 विच इज इक्वल टू -6 - 0 विच इज इक्वल टू -6, ठीक है। A31 के लिए मेरे पास आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी A31 की, यहाँ से इसको कवर करेंगे तो 1 1 -2 एंड -1 विच इज इक्वल टू -1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव +2 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। A32 के लिए ये नेगेटिव आएगा, इसको कवर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 1 -1 विच इज इक्वल टू -2 -1 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। और लास्ट है A33 के लिए सॉरी, पॉजिटिव आएगा, ये आएगा 2 1 1 -2 विच इज इक्वल टू -4 -1, तो ये आ जाएगा मेरे पास -5, ठीक है। अगर मैं एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना चाहूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 13 5 3 8 -10 -6 1 3 एंड -5 ट्रांसपोज। इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा आएगा 13 8 1 5 -10 एंड 3, ठीक है। और ये 3 -6 एंड -5, मेरे पास x इज इक्वल टू होता है A इनवर्स B। तो ये हो गया x बाई z। A इनवर्स आया मेरे पास 1/, डिटरमिनेंट है तो 1/34, ये हो जाएगा 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, और b की वैल्यू थी मेरे पास 1 3/2 9, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/34, ये हो गया 13 + 12 + 9, ये 5 - 15 + 27, लास्ट हो जाए 3 - 9 - 45, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा XYZ इज इक्वल टू 1/34, ऊपर टर्म आई मेरे पास 34 17 एंड -51 विच इज इक्वल टू 1 1/2 -3/2। कंपेयर करेंगे तो x आ जाएगा मेरे पास 1, y आ जाएगा 1/2 एंड z आ जाएगा